इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी को भरने के नियमों को समझेंगे कि शिक्षक डायरी को भरने के क्या नियम हैं और कौन सा पेज हमें क्या बताता है, क्या हमें उसमें भरना है, इसमें हम समझेंगे। तो ये अध्यापक का संक्षिप्त परिचय इसमें भरा जाना है, आप सबने पढ़ लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो इस तरह से है, शिक्षण योजना एक दृष्टि में। शिक्षण योजना एक दृष्टि में क्या है, यह साप्ताहिक तौर पर भरा जाना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है ये एक सप्ताह के लिए है और सभी विषयों के लिए है जो उस अध्यापक के द्वारा एक सप्ताह में पढ़ाए जाने हैं। इसमें हमें संक्षिप्त रूप में, जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो है शिक्षण योजना एक दृष्टि में है, अंदर बनाई जाने वाली शिक्षण योजनाओं के लिए एक इंडेक्स की तरह ये काम करेगा। तो यहाँ हम प्रत्येक विषय की एंट्री करेंगे जो हम उस सप्ताह में पढ़ा रहे होंगे। सप्ताह संख्या यहाँ आ जाएगी। अब सप्ताह संख्या हम कैसे बनाते हैं, सप्ताह संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा हमें समझने वाली बात है कि जैसे हम जुलाई का मंथ ले रहे हैं, तो यहाँ जुलाई के मंथ में ये आप यहाँ से देख रहे होंगे 3 जो दिन हैं ये जून के शो हो रहे हैं। इसका मतलब जियो में ये बताया गया है, यदि अंतिम सप्ताह में, किसी मंथ के अंतिम सप्ताह में 7 से, मैं आपको वही पूरा एकदम जियो दिखा देता हूँ कि जियो में क्या बताया गया है कि यदि अंतिम सप्ताह में 7 से कम दिन है लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन है तो उसे उसी माह में, 7 से कम है और 3 से अधिक है तो उसी मंथ में काउंट होगा। जैसे यहाँ ये उसी मंथ में काउंट हो रहा है। और जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के जो है ये पहले 3 दिन लिए जा रहे हैं। जुलाई का पहला हफ्ता जो है, पहला सप्ताह जो है वो कब से शुरू होगा, हमारा यहाँ से 5 तारीख से शुरू होगा, इस तरह से। इसी तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा अगस्त का पहला सप्ताह शुरू होगा वो 2 तारीख से शुरू होगा। तो इस तरह से आप सप्ताह संख्या भरोगे। यहाँ हमें चयनित पाठ संख्या, जो ये वाला कॉलम है, इसमें हमें चयनित पाठ संख्या व उसका नाम भरना है। कौन से पाठ पर हम कार्य कर रहे हैं, उस पाठ पर काम करने के लिए हमें कितने पीरियड की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ करना है। और उसके बाद टीचर अपनी सिग्नेचर यहाँ कर देंगे। उसी के साथ साथ हेड टीचर को भी अपने सिग्नेचर करने हैं, यानी कि हेड टीचर के सिग्नेचर के लिए भी इसमें कॉलम दिया गया है कुछ इस तरह से। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से शिक्षण योजना एक दृष्टि में भरनी है, इसकी ये नियम है। शिक्षण योजना एक दृष्टि में अंदर वाली जो आपकी शिक्षण योजना है उसका एक इंडेक्स मात्र है जो साप्ताहिक भरा जाना है। और इस तरह के हमारी जो डायरी में 13 पृष्ठ दिए गए। इसके बाद जो शिक्षण योजना है जो इस तरह का है, इसको हमें समझ लेना है। तो ये जो इस तरह का पृष्ठ है जो आपको यहाँ शो हो रहा है, शिक्षण योजना एक दृष्टि में एक सप्ताह के लिए हमें 3 पृष्ठ मिलेंगे। ऐसे ऐसे हमें 3 पृष्ठ मिलेंगे। एक सप्ताह के लिए हमें ऐसे 3 पृष्ठ मिलेंगे। आप समझ गए होंगे कि एक सप्ताह के लिए कितने पृष्ठ मिलने हैं, 3 पृष्ठ मिलने हैं। एक सप्ताह में 3 पृष्ठ, एक पृष्ठ पे कितने लाइनें हैं, यहाँ पर रो जिनको कह रहे हैं। इस वाले शिक्षण योजना में यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को एक रो कहा गया है। इसमें इस एक रो का इस्तेमाल, इस वाली रो का इस्तेमाल जो है वो एक सप्ताह के लिए एक कक्षा के लिए होगा, एक विषय के लिए होगा। उस सप्ताह जो आप लर्निंग आउटकम आपने चयनित किया उसके लिए होगा। उस लर्निंग आउटकम के लिए आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है या गतिविधि का संक्षिप्त रूप है जो पूरे सप्ताह आपको करनी है, उसको आप यहाँ लिखोगे। ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है, ये शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि और शिक्षक का स्वयं आकलन इस वाले पोर्शन में आ जाए।
तो आप समझ गए होंगे कि ये जो जिस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं यह एक कक्षा, एक विषय और एक लर्निंग आउटकम के लिए पूरे एक सप्ताह के लिए है। ये वाला पोर्शन पूरे सप्ताह के लिए है। ये इसमें स्पष्ट दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 पंक्तियां दी गई हैं, प्रत्येक पंक्ति एक कक्षा व एक विषय के लिए, यानी कि पूरे सप्ताह के लिए है वो। तो इसको आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको उसमें भरना है। यहाँ एक चीज और आगे आप देखोगे कि लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ अंशों में लिखना है, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों के हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना। यानी कि जो यहाँ लर्निंग आउटकम वाली हमने बात की है इसमें संक्षिप्त में लिखना है, विस्तारित नहीं लिखना है। इसके बाद नीचे हम बात करते हैं जो यहाँ है कि गतिविधि शिक्षण, वो हमने बात कर ली है। उस कॉलम में स्पष्ट गतिविधि लिखनी है। योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों की संख्या हमने पहले भर दी थी इंडेक्स में। जो हम गृह कार्य या असाइनमेंट देंगे उसको भी संक्षिप्त रूप में हम इसमें लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा ये वाला कॉलम है इस कॉलम में हम यहाँ गृह कार्य भी यहाँ दिया गया है, देखो आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे स्पष्ट कि आप गृह कार्य भी इसमें लिख सकते हैं। गतिविधि के नीचे जो आप गृह कार्य देंगे कि जैसे आप गृह कार्य चल रहा है वो हम यहाँ से इसमें भर सकते हैं।